जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हम लोग रोज सुनते 4 खान 84 लाख योनियां, पर ये 4 खान 84 लाख योनियां है क्या, इसको लोग नहीं जानते, उसकी गहराई में नहीं उतरना चाहते। तो पहला खान है अंडज। एक अंडे से पैदा होता है, छपकली का, सांप का, जल के जीव पक्षियों का, इसको अंडज कहते हैं। दूसरा पिंडज, इंसान का बच्चा, गाय का बच्चा, कुत्तों का बच्चा, चूहे का बच्चा, ये पिंड द्वारा पैदा होता है, पिंडज कहते हैं इसको। तीसरा है उपमज, जो पेड़ और पौधे हैं इसको उपमज कहते हैं, ये तीसरा खान है। चौथा खान है स्थावत। स्थावत कहते हैं नदी और पहाड़ों को, जो युगों युगों तक रहती है। जैसे कि द्वापर में कृष्ण भगवान आए थे, तब उनने गोवर्धन पर्वत उठाया था, तो गोवर्धन पर्वत था और यमुना नदी थी। ऐसे ही और आगे चलिए तो त्रेता में जब राम भगवान आए तो सरयू नदी आज भी है। तो जो स्थावत है ये युगों तक रहता है, युगों युगों तक। ये भी अपना जीवन निकाल रहे, अपना भोग भोग रहे। चलिए, ये तो हमारे पूजनीय हैं, लेकिन और भी हैं। यहाँ से थोड़ी दूर जाइए, कामा पड़ता है राजस्थान में, तो उसमें एक 2 किलोमीटर ऊपर काटा गया, 1 किलोमीटर ऊपर पहाड़ काटा गया और 1 किलोमीटर नीचे काटा जा रहा है मिट्टी के अंदर। तो वो पहले तो युगों तक पड़ा रहा, उसके बाद वो आज काटा जा रहा है। तो वो कौन है? वो है जिसको रहम नहीं था। उस परमात्मा ने जब मनुष्य शरीर में उसको भेजा होगा, तो उसने उस मनुष्य शरीर का पालन ना करके उसने बेरहम अपने आप को बनाया। इस दुनिया में मार काट की होगी उसने, और भी बुरे से बुरा काम किया होगा। जो रहम दिल नहीं होगा इस धरती पे, उसको पहाड़ की योनि मिलती है। ऐसे ही हम लोग 4 खान में चलता रहता है अपना। लेकिन अब ये सब इसलिए है 4 खान, जो जब मनुष्य अपने आप को पहचान ना पाए, क्योंकि मनुष्य खाने पीने में रहेगा तो नहीं समझ पाएगा, कमाने में रहेगा तब भी नहीं। जैसे संसार की तरफ हम सब सोचते हैं, ऐसे भगवान की तरफ जब तक नहीं सोचेंगे। पहले के जो लोग थे, पहले युगों में भी भगवान जब आए तो बच्चे थे, बच्चों को पहले ही से गुरुकुल में गुरु के पास भेजा जाता था मुक्ति के रास्ते के लिए, कि जन्म मरण से बंधन छुड़े। उसके बाद ये ख़त्म होता गया, फिर खाने कमाने के राजपाट में ये पढ़ाइयाँ होने लगीं। अब और ये कलयुग की पढ़ाई इस तरीके की, तो भगवान की वो मुक्ति का रास्ता हमारा खोता गया है। और संत महात्मा जब आते हैं तो उनकी बातें नहीं मानते, जो मानते हैं वो निकल गए, वो पार भी हो गए। बहुत से लोग संत महात्माओं ने यहाँ जीवों को पार कर दिया। और भी संत आते रहते हैं। जब जीव को यहाँ धरती पे मनुष्य को परेशान देखते हैं, जब मनुष्य समझने लगता है कि यहाँ पे सत्य यही है कि यहाँ कोई किसी का नहीं है, ये सब हम अपना भोग भोग रहे, सब अपने कर्मों के बंधन से बंधे हैं यहाँ पर मनुष्य शरीर में, और इससे निकल सकते हैं। देखिए, भगवान का नियम तो यहाँ पहले से ही चलता है और वो चलता रहता है, उसको तो कोई रोक ही नहीं सकता। उसके तरीके से आप चल रहे हैं तो अच्छा बुरा आप करते रहिए, उसका फल आपको मिलता रहेगा। लेकिन संत जो होते हैं,
संत भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। उनका एक वक्त होता है, एक वक्त के संत आते हैं। पहले भी संत आए उनके वक्त पर, अब भी संत हैं। हम तो जय गुरुदेव बाबा जी को माना, उनको ही सब कुछ मानते हैं। और उन्होंने तो सभी धर्मों का, उन्होंने तो कोई धर्म छोड़ा ही नहीं। ये तो पंथ है, धर्म तो एक सनातन है, लेकिन धर्म बोलते हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, उनको धर्म बोलते हैं। तो उन सब धर्मों का जो असली महत्व था, जो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने बताया कि इंसान के अंदर प्रेम और मनुष्यता जरूरी है, और उसको अध्यात्म से और धर्म से जुड़ना चाहिए। तो ये सब चीज़ें तो इंसान छोड़ता जा रहा है। और यहाँ इस कलयुग में तो बुरे से बुरा, अपने इंद्रियों के सुख के लिए बुरे से बुरा इंसान करता जा रहा है। अपने सुख के लिए, अपने बीवी बच्चे के सुख के लिए दूसरे के साथ कोई भी बुरे से बुरा कर्तव्य कर देता है। तो जब यहाँ बुरा करेगा मनुष्य, तो उसको बुरा ही मिलेगा, उसका पाप मिलेगा, उसको भुगतना पड़ेगा। यहाँ कर्म बना लिया उसने, और यहाँ से निकलना है तो हम किसी का भी बुरा ना करके भगवान का भजन करके यहाँ से निकल सकते हैं। और अपने कर्तव्य को भी करिए। मनुष्य शरीर है, ये कलयुग है, तो हमको अपना कर्तव्य अपने तरीके से भी चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ समाज भी ऐसे ही है। समाज, जब हम होंगे, जब हम भजन करेंगे, तब हम समाज को बता पाएंगे, जब हम समाज को कह पाएंगे कुछ। तो सबसे पहले अपने अंदर धारण करें, अपना खान पान अच्छा करें, और अपना रहन सहन, अपना बोल चाल अच्छे से अच्छा। बुरा बोल के, गाली बोल के, या कोई भी जलन रख के किसी के प्रति हम कुछ बदल नहीं सकते हैं। इसलिए अगर बदलना है अपने दुख में, दर्द में, तो भगवान का नाम लेना पड़ेगा, उसका भजन करना पड़ेगा। ये संत महात्माओं ने सरलता की है, उसके नाम की व्याख्या करिए, उसके नाम को पकड़िए और उनके सत्संग को सुनिए, तो असली आनंद यहीं मिलेगा, इसी शरीर में मिलेगा। अभी मिलेगा कुछ दिनों में, लेकिन भजन करेंगे तो। और भजन नहीं करेंगे तो पूरी बचपन निकल जाएगा, जवानी निकल जाएगी, और बुढ़ापा आ जाएगा, और पछताना होगा, केवल पछताना कि हमने ये दुनिया के जो काम खट्टे किए, ये सुख सुविधा, ये केवल यहीं तक है। जहाँ हमें जाना है वहाँ ये काम नहीं आता है। वहाँ केवल भगवान की भक्ति काम आती है, जो असली भक्ति होगी, आत्मा से होगी, शरीर से नहीं होगी। ये शरीर जड़ है, इसमें जब तक परमात्मा का अंश है तब तक ये चेतन है, और वो अंश निकल गया तो ये शरीर मिट्टी हो जाएगा, इसको जला देंगे, ये 5 तत्व में विलीन हो जाएगा। तो इसमें जब तक ये सांसें, ये परमात्मा का अंश ही है, वो भगवान ही है। लेकिन हम इंद्रियों के बस, मन के बस आके फंसे हुए हैं यहाँ पर। इसलिए इसमें निकलने का रास्ता है भगवान का भजन, भगवान का नाम, उस मालिक का नाम, संत महात्माओं के द्वारा। गुरु जब मिलता है तो वो जीवन को बदल देगा और आनंद की बहार कर देगा। उसके नाम में ही बहुत शक्ति है। वो मिलेगा तब तो जब बहुत कुछ मिल जाएगा, लेकिन उसके नाम को ही लेने से वो दया होने लगती है। और सब लोग नाम लीजिए, सब लोग ले सकते हैं। अरे लोग कहते हैं रावण के यहाँ विभीषण लंका में रह के भक्ति कर सकते हैं राम की। प्रहलाद के पिता बोला, प्रहलाद जी के जो पिता थे हिरण्यकश्यप राक्षस बोला थे, उनके यहाँ उन भगवान की भक्ति कर सकते हैं। तो हम तो यहाँ भारत में भगवान की भूमि पे बैठे हैं, यहाँ भजन नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो लगन से करिए, मन से, मन को थोड़ा साफ करिए। मन में जब
ख्याल हम यहाँ के रखेंगे तो गंदा होगा। हम ख्याल उस भगवान का रखें उस मन में, भगवान को उस मन को जोड़ के रखें, तो वो मन साफ हो जाएगा, वो हार जाएगा हमसे, और वो हार जाएगा, वही हमारी जीत है। उसके बाद हम समझ सकते हैं हम क्या है। जय गुरुदेव, मालिक का प्यारा नाम, जय गुरुदेव।